हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिविल सर्विसेज का अड्डा में। आज हम लोग एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज 5th स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, ठीक है, हु फेस सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग द टेस्ट सीरीज इन केस ऑफ हिंदी टेस्ट सीरीज, ठीक है। जब वो हिंदी टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं तो उन्हें किसी वर्ड में दिक्कत आ जाती है, चाहे वो साइंस का वर्ड हो, चाहे वो किसी जियोग्राफी का वर्ड हो, ठीक है। तो उन्हीं के लिए, ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को कोई दिक्कत ना हो, तो इसी डेडिकेशन के साथ मैं ये टेस्ट सीरीज लाया हूँ और आई होप आप लोग को अच्छा लगे, ठीक है। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी सर्कल कर दीजिए जिन्हें इंग्लिश टेस्ट सीरीज की ज़रूरत हो। चलिए, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी आप लोग भी तैयारी में लगे हुए होंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द 34th समर ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड वेयर, ठीक है। जो 34th समर ओलंपिक गेम्स होगा वो लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। इसके अलावा अगर 32 की बात करेंगे तो वो हमारा टोक्यो जापान में हो रहा है नेक्स्ट ईयर। 33 की बात करेंगे तो ये हमारा इटली में हो रहा है, ठीक है। 33 वाला, सॉरी, पेरिस में हो रहा है, पेरिस फ्रांस में हो रहा है 33 वाला, ठीक है। और 34th वाला लॉस एंजलिस में हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज फर्स्ट इन द एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स? एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में हरियाणा टॉप है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट वाटर पॉलिसी टू इंश्योर वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। तो ये कौन है? फर्स्ट स्टेट कौन है? तो ये मेघालय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है? हु इज़ द न्यू चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड? IMF का MD कौन है, चीफ कौन है? तो ये है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्या है? विथ विच कंट्री हैज इंडिया साइन द टूरगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट? तो ये जो टूरगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, इंडिया ने जापान के साथ साइन किया है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? इन विच स्टेट हैज़ द प्राइम मिनिस्टर लॉन्च किसान सूर्योदय योजना इन अक्टूबर 2020, ठीक है। तो ये झारखंड में लॉन्च किया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एट विच पोर्ट विल इंडिया फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब बी डेवलप, ठीक है। तो इंडिया का जो लार्जेस्ट शिपमेंट हब है वो कोचीन में है, ठीक है। और यहीं पर इंडिया का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब डेवलप किया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? द सर्वे फॉर टाइगर रिलीज इन 2018 इन इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस सर्वे? फर्स्ट क्या है? द टोटल टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया इज 2967, सही है। सेकेंड क्या है? जिम कॉर्बेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर इन द टाइगर रिजर्व, सही है। लेकिन अगर स्टेट की बात करेंगे तो वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर नेशनल पार्क की बात की जा रही है तो जिम कॉर्बेट सही है। थर्ड क्या है? 75% ऑफ द वर्ल्ड टोटल टाइगर पॉपुलेशन इज इन इंडिया, ये रॉन्ग है, ठीक है। 75% नहीं है, 70% ऑफ टोटल टाइगर पॉपुलेशन इज इन इंडिया, ये सही है, ठीक है। तो हमारा 1-2 सही है, 1-2 की बात कर रहा है तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट की बात करते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट डेल्टा रैंकिंग रिलीज बाय नीति आयोग ऑन 27/2020, ठीक है। तो ये जो डेल्टा रैंकिंग रिलीज हुआ है नीति आयोग के द्वारा, तो कौन है फर्स्ट पोजीशन में? ये बीजापुर छत्तीसगढ़ में आता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बिहार की बात करेंगे तो नवादा 4th पोजीशन में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द चाबहार रेल प्रोजेक्ट? तो चाबहार रेल प्रोजेक्ट जो है आप लोग का ईरान में दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? दिस रेलवे लाइन विल कनेक्ट चाबहार पोर्ट विद जाहिदेन, सही है। सेकेंड क्या है? इट वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान, सही है। नेक्स्ट क्या है? द एग्रीमेंट वॉज साइन इन 2016, सही है। तो तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिसेंटली commemorative postage stamp of which value has been issued by the Department of Post on the 75th anniversary of the United Nations Organization? यूएनए का जो 75th एनिवर्सरी था, तो उस उपलक्ष्य पर इंडियन पोस्ट बैंक के द्वारा कितने रुपए का स्टाम्प रिलीज किया गया है? तो ये 5 रुपये का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है? कोई 75 लगा के मत आ जाना, ठीक है, 5 रुपये का स्टाम्प है। 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स हैज़ नॉट बीन गिवन द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। देखिए, विनेश फोगाट को कुश्ती में मिल चुका है, रानी रामपाल को हमारा हॉकी में मिल चुका है, मनिका बत्रा को टेबल टेनिस में मिल चुका है, अब मरियप्पन थेंगावेलु को
पारा ओलंपिक से मिल चुका है, चारों को मिल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है किसको नहीं मिला है, तो यहाँ पर सभी को मिला है ना, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, करेंटली द केग ऑफ इंडिया इज, तो ये गिरीश चंद्र मुर्मू जी है, ठीक है, और ये 14th केग है, 14th नंबर के केग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, विच कंट्री विल होस्ट द T20 वर्ल्ड कप इन ईयर 2021, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप 2021 में इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है, और वनडे वर्ल्ड कप भी 2023 में, ये 2021 की बात कर रहा है ना, 2023 में वनडे वर्ल्ड कप भी पुरुष का जो मैन का है वो भी इंडिया होस्ट करेगा। नेक्स्ट क्या है, विच इंडियन वोमेन वाज नॉमिनेटेड एज द कैंडिडेट इन द वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन टू बी हेल्ड इन अमेरिका, तो कौन बनी थी कैंडिडेट, ये बनी थी कमला हैरिस और जीत भी गई है, ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी से। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम द फर्स्ट अरब कंट्री टू ओपन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये UAE है, ठीक है, और न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम है बराका। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, देखिए मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है तो ये हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना बोलता ये हमारा गुजरात हो जाता, ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्या, इन विच स्टेट खोनोमा विलेज हैज बिकम द फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ एशिया, तो खोनोमा विलेज नागालैंड में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020, तो कौन है, क्या क्या पॉइंट है देखिए, इट इज इशू बाय द वर्ल्ड बैंक, सही है, नॉर्वे गॉट द फर्स्ट प्लेस, सही है, इंडिया रैंक 116th, सही है, इंडिया रैंक 115 इन 2019, सब सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन टिल जून 2021, ठीक है। तो आईएलओ का जो गवर्निंग बॉडी का जो आईएलओ का जो गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन किसे बनाया गया है, तो ये इंडिया को बनाया गया है, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो वर्ल्ड टूरिज्म डे का जो थीम था ये था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो वर्ल्ड टूरिज्म डे बनाया जाता है ये 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट वाज ऑर्गेनाइज इन भुवनेश्वर, सही है, पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूड फर्स्ट इन दिस गेम, सही है, दिस वाज द सेकेंड एडिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी गेम्स, गलत है, दिस वाज द फर्स्ट एडिशन, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। यहाँ पर पूछ क्या रहा है, नॉट करेक्ट, ठीक है, तो नॉट करेक्ट कौन है, थर्ड है, ठीक है, कि थर्ड रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, विच कंट्री हैज़ बीन असाइंड द चेयरमैनशिप ऑफ G77 इन जनवरी 2020, तो G77 का चेयरमैनशिप जनवरी 2020 में किसको मिला है, ये गुयाना को मिला था, ठीक है, गुयाना को मिला था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब गुयाना जो है ये हमारा, एक मिनट देखता हूँ, गुयाना जो है हमारा साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका के नॉर्थ साइड में। चलिए, क्योंकि बीपीएससी पूछ सकता है ना, ये तो सभी को पता है कि गुयाना को मिला है G77 का, लेकिन ये किस कंटिनेंट में ये याद करना जरूरी है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज द चापचर कूट फेस्टिवल ऑर्गेनाइज इन मार्च 2020, ठीक है, ये जो चापचर कूट ऑर्गेनाइज हुआ था ये हमारा मिजोरम में हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, शेफाली वर्मा हैज़ बीन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो शेफाली वर्मा जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेयर विल इंडिया फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम बी ओपन, ठीक है, तो इन्फेंट्री मतलब होता है कि पैदल सेना का संग्रहालय, ठीक है, इन्फेंट्री म्यूजियम मतलब पैदल सेना का संग्रहालय, ठीक है, तो ये हमारा कहाँ पर खुल रहा है, तो ये हमारा इंदौर में खुल रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, इंडिया रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, ठीक है, तो इसमें इंडिया का रैंक 9th था, कितना था 9th, ऐसे रिलीज कौन करता है, जर्मन वॉच, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 9th रैंक इंडिया का। नेक्स्ट क्या है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द युवा श्री अर्पण योजना, तो युवा श्री अर्पण योजना जो है ये हमारा वेस्ट बंगाल का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन विच स्टेट द कंट्री फर्स्ट वेस्ट पोर्टल हैज बीन स्टार्टेड, ठीक है, देखिए कंट्री का फर्स्ट वेस्ट पोर्टल पूछ रहा है, ठीक है, स्टेट की बात कर रहा है ना, तो स्टेट में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऐसे एडिटोरिया ने यहाँ पर आंसर तमिलनाडु दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर रॉन्ग इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर स्टेट की बात कर रहा है,
तो स्टेट हो जाएगा फर्स्ट वेस्ट पोर्टल हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर इंडिया का फर्स्ट सिटी बोले तो वो हमारा चेन्नई हो जाएगा। चेन्नई का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने ये लॉन्च किया था वेस्ट पोर्टल एक्सचेंज। ठीक है, तो सिटी की बात करें तो चेन्नई जो तमिलनाडु में आता है, लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो वो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो, मैंने सर्च किया था। तो 29 का डी हो जाएगा। 30 का करेंटली द फास्टेस्ट कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज, तो ये हमारा जापान का फुगाकू है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोल्ड ओशियन करंट। ठीक है, कोल्ड ओशियन करंट कौन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या देखिए, कैनरी जो है ये हमारा नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आता है, तो ये हमारा कोल्ड हो गया। ओयासियो जो है ये भी नॉर्थ से इक्वेटर की तरफ आता है, जापान की तरफ से, तो ये भी हमारा कोल्ड हो गया। ठीक है, हम्बरबोल्ट भी हमारा कोल्ड है। अगुलहास जो है ये हमारा कोल्ड नहीं है, ये मेडागास्कर के पास से इक्वेटर से होते हुए साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, तो अगुलहास जो है ये हॉट ओशियन करंट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग सिटी इज नॉन एज द ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप। ठीक है, तो ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप जो है ये हमारा एबरडीन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, रेड सी इज एग्जाम्पल ऑफ, रेड सी इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल थ्रो। ठीक है, एक्सियल थ्रो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इसके शेप पर बोला जा रहा है इसको एक्सियल थ्रो। ठीक है, मैप में देखो एक्सियल थ्रो टाइप का दिखेगा। नेक्स्ट क्या है, इसको मैच करना है, तो आप सबसे पहले ब्राजीविल्ले को पकड़ो। ब्राजीविल्ले को पकड़ोगे तो ये आपका जायर हो जाएगा, क्योंकि जायर का कैपिटल ही ब्राजीविल्ले है। ठीक है, तो जायर का ब्राजीविल्ले, तो सभी देखो मैच हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हमारा जायर का ब्राजीविल्ले हो जाएगा, खार्तूम का नील हो जाएगा। ठीक है, और फिर रॉटरडैम का हमारा राइन हो जाएगा। ठीक है, और फिर पेरिस का सीन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा लार्ज कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील आर कोल्ड, तो ये हमारा फेजेंडा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेजेंडा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आयोडीन इन द वर्ल्ड ये हमारा चिली है। कौन है, चिली, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चिली में ही एंडीज पर्वत है, और अटाकामा रेगिस्तान चिली में ही है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इकोसिस्टम हैव रिलेटिवली हाई डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कौन ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज की बात की जाए। तो देखिए, अगर यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रहता, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रहता या ट्रॉपिकल लैंड भी रहता, ठीक है, तो यहाँ पर लैंड के केस में, कंटिनेंट के केस में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा हाई डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज रहता है। लेकिन यहाँ पर कोरल रीफ जो है, कोरल रीफ, अगर हम मैरीन इकोसिस्टम की बात करेंगे तो मैरीन इकोसिस्टम में कोरल रीफ जो है ये हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज इसमें भी होता है। ठीक है, तो फिलहाल हमारा यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एडिटोरियल ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि बी और सी दोनों होना चाहिए, क्योंकि ट्रॉपिकल और कोरल रीफ दोनों होगा। लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो भाई यहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं लिखा हुआ है, बस ट्रॉपिकल एरिया दिया हुआ है, तो इसलिए चलो ठीक है, कोरल रीफ सही है। ऐसे भी कोरल रीफ मैरीन का हाईएस्ट डाइवर्सिटी ऑफ स्पेसीज कहलाता है। ठीक है, ये जो कोरल रीफ है इसको हम लोग मैरीन का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन है, ये हमारा स्मॉग है। स्मॉग इज द सेकेंडरी पोल्यूटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या, और ओजोन भी सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन आर फाउंड इन बिहार। तो बिहार में 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देख लो, नेक्स्ट क्या है, इसे मैचिंग लिस्ट है। ठीक है, कौन सी कंपनी एल्युमिनियम की कहाँ पर लोकेटेड है। तो हमारा जो बाल्को है ये कोरबा में है, हिंडाल्को जो है ये रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, और कोरबा कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, तो ए का 2 और बी का 4। ठीक है, ए का 2 बी का 4। ठीक है, उसके बाद इंडियन एल्युमिनियम कंपनी जो है ये हमारा हीराकुंड में है। ठीक है,
उड़ीसा में पड़ता है हीराकुंड, ठीक है। और नालको जो है, नालको कहाँ पर है, ये कोरापुट में है, ये हमारा उड़ीसा में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर क्रॉस द 3 रेंज ऑफ द हिमालय। देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा है कि कौन ऐसा रिवर है जो हिमालय के सभी रेंज को क्रॉस कर देता है, यहाँ केवल ओनली 3 रेंज ऑफ हिमालय बोल रहा है। तो सतलज और इंडस दोनों होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली। कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, तो तिलैया डैम जो है ये बराकर रिवर पर है, ठीक है, ये बराकर रिवर पर है। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, बाकी सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर 42 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग सोयल ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ ब्लास्टिक लावा। तो ये हमारा रेगुर सोयल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और रेगुर सोयल को हम लोग ब्लैक सोयल ही बोलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग ड्रेनेज पैटर्न इज फाउंड मैनली इन द रिवर ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया की जो रिवर है वो कैसा ड्रेनेज पैटर्न बनाती है, तो ये बनाती है ट्रेलिस। क्या बनाती है, ट्रेलिस बनाती है, ठीक है। 44 का ड्री। नेक्स्ट है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोयाबीन जो है ये हमारा यूनाइटेड स्टेट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और सेकेंड में ब्राज़ील आता है, ठीक है। नेक्स्ट 46 का है, इन विच कंट्री डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म ऑरिजिनेट एंड डेवलप। आप लोगों को पता है कि हम लोग जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहाँ से लिए हैं, तो ये सब अमेरिका से लिए हैं। तो जुडिशियल एक्टिविज्म भी हम लोग कहाँ से लिए हैं, तो अमेरिका से लिए हैं। 46 का डी। नेक्स्ट क्या है, बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मैथिली, डोंगरी, बोडो एंड संथाली लैंग्वेज वेर एडेड टू द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये है जो हमारा है 92 अमेंडमेंट एक्ट 2003, ठीक है। उस टाइम इस चारों लैंग्वेज को ऐड किया गया था, ठीक है। 47 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बाय होम कैन द चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बी रिमूव फ्रॉम देयर पोस्ट, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट करने का, अगर हम लोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर की बात करेंगे तो इनका अपॉइंटमेंट गवर्नर करते हैं, लेकिन इसका रिमूवल करने का पावर प्रेसिडेंट को होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या होगा, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन हैज़ बीन मेड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जा रही है, ठीक है। तो अगर लोकसभा की बात की जाती तो आर्टिकल 330 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जा रही है, स्टेट की बात की जा रही है, यहाँ पर आर्टिकल 332 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट ऑफ विच लिस्ट, तो यूनियन लिस्ट होगा और हमारा कंकरेंट लिस्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ओरिजिनली द नंबर ऑफ जजेज इन द सुप्रीम कोर्ट वाज। देखिए ये क्या बोल रहा है ना कि जब सुप्रीम कोर्ट जब इस्टेब्लिश हुआ था ना शुरू में स्टार्टिंग में, तो उस टाइम कितने जज थे, तो उस टाइम 7 + 1 थे यानी 8 थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैज़ नॉट बीन इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये टोटल 6 स्टेट में है, ठीक है। हमारा महाराष्ट्र में है, ठीक है, हमारा महाराष्ट्र में है, हमारा कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। लेकिन उड़ीसा तमिलनाडु में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। टोटल 6 स्टेट में है। चलिए हो गया क्या ये, हाँ। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द फजल अली कमीशन रिलेटेड टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट फॉर्म। तो फजल अली कमीशन जो था वो 1953 को इस्टेब्लिश हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेन फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये आर्टिकल 19 में है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट लिस्टेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी गिवन इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा डीपीएसपी का पॉलिसी मेंशन नहीं है, तो देखिए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 39 ए में आता है, ये इंक्लूडेड है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है, ये भी आता है। उसके बाद क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आर्टिकल 51 में आता है, ये भी सही है। जुडिशरी सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 में आता है, ये भी सही है। तो सभी इंक्लूडेड है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है कि कोई इंक्लूडेड नहीं हो, सभी तो इंक्लूडेड है ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, चूज द बेसिक राइट विच आर एक्सरसाइज बाय द इंडियन सिटीजन बट नॉट नॉन सिटीजन, ठीक है। तो ये कौन सा राइट है कि केवल सिटीजन ही यूज करते हैं, नॉन सिटीजन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 3, 4।
प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन, डिसेंट, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये जो होगा इक्वल इंडियन सिटीजन को मिलता है ये राइट, ठीक है। नेक्स्ट है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक प्लानिंग, ठीक है, ये भी केवल सिटीजन को ही मिलता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये भी सिटीजन को ही मिलता है, ठीक है। तो ये आपका 2, 3, 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, 57 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इनमें से कौन है जो वाइस प्रेसिडेंट भी बन चुके थे और प्रेसिडेंट भी बन चुके थे। तो यहाँ पर जितना भी दिया हुआ है ना, डॉक्टर आर.एस. राधाकृष्णन, बी.वी. गिरी, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, ठीक है, ये सभी प्रेसिडेंट भी बन चुके हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है, दोनों थे। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हमारा व्हाट काइंड ऑफ मेजोरिटी इज नीडेड टू पास ए रेजोल्यूशन अप्रूविंग द डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल। देखिए डिक्लेरेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल के लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, ठीक है, 58 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, सॉरी इसका इधर जाना पड़ेगा ना हमको। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैज द राइट टू डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द लोकसभा ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन प्रोविजन अंडर द 10th शेड्यूल, ठीक है। तो ये जो राइट मिलता है ये स्पीकर ऑफ लोकसभा को मिलता है, वो डिसाइड करते हैं कि भैया कौन डिस्क्वालीफाई है और कौन डिस्क्वालीफाई नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट टेक एन ओथ और प्लेज वाइल्ड होल्डिंग हिज ऑफिस, ठीक है। तो बहुत लोग क्या करोगे कि वाइस प्रेसिडेंट लगा के आ जाओगे, भैया ऐसा नहीं होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर स्पीकर ऑफ लोकसभा जो होता है वो पहले प्रोटेम स्पीकर के द्वारा जिस प्रकार सभी मेंबर शपथ लेते हैं उसी प्रकार सभी मेंबर स्पीकर भी शपथ एक मेंबर की तरह ले लेता है, लेकिन जब इसे स्पीकर की तरह चुना जाता है तो ये कोई अलग से कोई शपथ नहीं लेता है, क्योंकि ये एक मेंबर के तौर पर शपथ ले चुका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फिब्रस क्रॉप, ठीक है। देखिए कॉटन जो है फिब्रस क्रॉप है, जूट है फिब्रस क्रॉप है, मेस्टा फिब्रस क्रॉप है, लेकिन मेज तो अनाज है ना, ये तो ग्रेन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 62 हु अमंग द फॉलोइंग एक्सप्रेस नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम जो होगा वो जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 4 इंडिकेटर होते हैं, क्या क्या होते हैं। फर्स्ट होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, सेकेंड होता है एवरेज ऑफ ईयर ऑफ स्टडीज़, थर्ड होता है एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्टडीज़, फोर्थ होता है पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी चारों का चारों होता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ठीक है। जिन्हें नहीं पता हो वो क्या करेंगे, इकोनॉमिक देखेंगे। इकोनॉमिक कहाँ पर है, तो WEF में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF पब्लिश करता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया प्रोवाइड द मोस्ट एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो आपको पता ही होगा एग्रीकल्चर होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा रोजगार मिलता है, ये हमारा एग्रीकल्चर में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडेक्स इज नॉट इशू बाय UNDP, ठीक है। तो UNDP के द्वारा अगर आपको पता भी नहीं हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, लास्ट में क्या है, इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स। तो इन्वायरमेंटल क्वालिटी इंडेक्स UNDP रिलीज नहीं करता है, बाकी सभी चीज़ UNDP रिलीज करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स, ठीक है। तो ये सभी UNDP रिलीज करता है, लेकिन जो डी नंबर वाला है वो रिलीज नहीं करता है। यहाँ पर नहीं की बात पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री इज कॉल्ड सन राइजिंग इंडस्ट्री, यानी सन राइजिंग इंडस्ट्री किसको बोलते हैं। ऑब्वियसली बात है कि आजकल कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कौन सा इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, ये हमारा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मार्केटिंग एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इन इंडिया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इन इंडिया के मार्केटिंग के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये हमारा नेफेड हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, इफ द कैश रिजर्व रेशियो इज इंक्रीज बाय द RBI व्हाट विल बी द इफेक्ट। तो इफेक्ट क्या होगा कि मनी सप्लाई में डिक्रीज हो जाए, मनी सप्लाई जो है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है,
प्रजेंटली व्हाट इज़ द नंबर ऑफ महारत्ना कंपनी, तो आपको पता होगा अभी हाल ही में 2 महारत्ना कंपनी को शामिल किया गया है, तो जो टोटल हो जाएंगे वो 10 हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, हाउ डज जेनेटिक वेरिएशन, ठीक है, हाउ डज जेनेटिक वेरिएशन अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो किस प्रकार होता है जी, देखो कॉम्बिनेशन ऑफ जीन होता ही है, चेंज इन क्रोमोजोम वो भी होता है, जीन मिक्सचर होता ही है, क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये सभी होता है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखिए, हाइड्रोलिथ, हाइड्रोलिथ क्या है, तो ये कैल्शियम हाइड्राइड है। ठीक है, हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लिक एसिड इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेल ऑर्गन। देखिए न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा, मोस्टली अगर कॉमन सेंस से लगाओगे तो वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, रही बात क्या है, ये किस में पाया नहीं जाता है, तो ये हमारा प्रोटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बाकी सभी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा 73 का डी। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन बॉन्ड्स बिटवीन एटम, तो जो एटम का जो बॉन्ड होगा उसमें कौन सा एनर्जी होगा, थर्मल एनर्जी तो होगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी तो होगा नहीं, ये केमिकल एनर्जी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर हैज एन आइसोइलेक्ट्रिक आयन। देखिए यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रिक आयन मतलब बोल रहा है कि ऐसा कौन सा पेयर है, ऐसा कौन सा जोड़ा है जहाँ पर दोनों को सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सोडियम के पास क्या है, Na+ है, यानी 11 था, एक लॉस कर दिया तो टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 10 हो गया। ऑक्सीजन के पास क्या है, 8 इसका एटॉमिक नंबर है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, यानी इसमें देखो कितना चार्ज है, इसमें -2 का चार्ज है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो 8 + 2 कितना हो गया, 10 हो गया। दोनों के पास कितना है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये आइसोइलेक्ट्रिक आयन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लीन फ्यूल, तो क्लीन फ्यूल कौन है, जो धुआं नहीं छोड़ता है, तो वैक्स तो छोड़ता है, कोक भी छोड़ता है, पेट्रोल भी छोड़ता है। ठीक है, तो प्रोपेन जो है ये नहीं छोड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ कार्बोनिक एसिड, देखिए कार्बोनिक एसिड कौन है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन से बना हुआ कौन है, तो HCl, यहाँ पर कार्बन है ही नहीं, नाइट्रिक एसिड इसमें कार्बन होता ही नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भी कार्बन नहीं होता है, तो होता है किस में, तो ये हमारा एसिटिक एसिड में होता है, CH3COOH। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर अ ग्रीन लेयर ऑफ कॉपर फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द कॉपर। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो जब कॉपर को आप लोग ह्यूमिड एयर में रखते हो तो एक ग्रीन लेयर बन जाता है, तो किसके कारण होता है, ये हमारा कॉपर कार्बोनेट के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट। नेक्स्ट क्या है, लास्ट वाला बचा हुआ है, विच कलर इज लीस्ट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन वाइट लाइट पासेस थ्रू ए प्रिज्म। ठीक है, तो जब प्रिज्म के थ्रू वाइट लाइट को पास किया जाता है तो कौन सा लाइट, कौन सा कलर है जो सबसे कम डिस्ट्रैक्ट होता है, तो ये है हमारा रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, द सन अपीयर फॉर ए शॉर्ट टाइम बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट, व्हाट कॉजेज दिस। ठीक है, तो सनसेट और सनराइज के पहले, सनसेट के बाद और सनराइज के पहले जो सन है वो पहले ही दिख जाता है, कुछ टाइम पहले ही दिख जाता है, तो वो किसके कारण होता है, वो जो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 81 का मैचिंग है। ठीक है, आपको मैच करना है कि कौन सही है कौन रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो थायमिन के कारण, थायमिन की कमी के कारण बेरी होता है, एस्कॉर्बिक एसिड के कारण स्कर्बी होता है, विटामिन के कारण कमी के, विटामिन के की कमी के कारण ब्लड कोगुलेशन नहीं हो पाता है, सही है। विटामिन ए के कारण रेटिनॉल होता है। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है, कलर ब्लाइंडनेस विटामिन ए के कारण नहीं होता है। ठीक है, देखिए विटामिन ए की कमी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है। क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर रॉन्ग है, तो रॉन्ग पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 82 का देखो, लेक्यूमेनिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर इन विच एक्स्ट्रा वैस्कुलर ग्रोथ अकर इन। ठीक है, तो लेक्यूमेनिया क्या होता है, लेक्यूमेनिया होता है कि जो कैंसर होता है ये लेक्यूमेनिया, ठीक है, ये वाइट ब्लड सेल्स जो होता है ना
वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो करने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा 83 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज। तो वाटर बॉर्न डिजीज कौन है? तो वाटर बॉर्न डिजीज जो है ये हमारा टाइफाइड है, ठीक है, और हमारा कॉलेरा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा, क्योंकि दोनों यहाँ पर है ना वाटर बॉर्न डिजीज। आप लोग इसे याद कर लेना, कॉलेरा और टाइफाइड। नेक्स्ट क्या है? रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, पावर। तो रेजिस्टेंस का ओम, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, फोर्स का न्यूटन और पावर का वाट। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट ल्यूमेन, ल्यूमेन इज अ यूनिट ऑफ। तो ये जो है ये हमारा फ्लेम फ्लक्स का यूनिट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कैंडेला बोलेगा तो कैंडेला जो है ये फ्लेम इंटेंसिटी का यूनिट है। ठीक है, चलिए फिलहाल 87 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है? तो यह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्या है? द फॉर्म इन विच प्लांट रिसीव नाइट्रोजन। ठीक है, तो किस फॉर्म में प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन रिसीव करते हैं, ये हमारा नाइट्रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? डेंटल साल्ट्स आर मेड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग कैल्शियम कंपाउंड्स। ये जो डेंटल साल्ट्स होते हैं ये कैल्शियम फॉस्फाइड से बने होते हैं, फॉस्फेट से बने होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वेयर डिड गौतम बुद्धा अलाउ द एंट्री ऑफ ओमेन इनटू द संघ। तो ये वैशाली में एंट्री दी थे। ठीक है, वैशाली में इन्होंने एंट्री अलाउ कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? विच बुक डिस्क्राइब द लव सगा। ठीक है, लव सेग ऑफ द डाउटर ऑफ ए कर्टसियन एंड वेल्दी बिजनेसमैन। ठीक है, तो ये किस बुक में ये सब बताया गया है? तो ये है हमारा मृच्छकटिकम। ठीक है, मृच्छकटिकम ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा, शूद्रक के द्वारा लिखा गया है। 92 का डी। नेक्स्ट क्या है? विच रूलर ऑफ मगध फैमिली कॉन्क्यूर्ड अवंती, वत्स एंड कोसला। तो ये हमारा शिशुनाग था। ठीक है, और ऐसा बोला भी जाता है कि शिशुनाग के शासनकाल में मगध का जो सीमा था ये अवंती तक पहुंच गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? चेदी डायनेस्टी बिलोंग टू विच रीजन। तो ये हमारा कलिंग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? पिलर ऑफ अशोका हैज़ नॉट बीन फाउंड फ्रॉम। तो जो पिलर ऑफ अशोका है ये प्रयाग में मिलता ही है, रामपुरवा में मिलता है, लोडिया नंदनगढ़ में तो एकदम मिलता है। ठीक है, कन्नौज में नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ से नहीं मिलता है। 96 क्या है? विच रूलर इंस्क्राइब द बुद्धा ऑन हिज क्वाइंस। ठीक है, ऐसा कौन था जो अपने क्वाइंस में बुद्धा को इंस्क्राइब किया था, बुद्धा को अंकित किया था? ये हमारा कनिष्क हो जाएगा, कुषाण शासक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? फ्रॉम विच साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन हैज़ देयर बीन एन एविडेंस ऑफ द फायर पिट। ठीक है, तो ये फायर पिट का एविडेंस कहाँ से मिला था? तो फायर पिट का जो एविडेंस है ये हमारा कलिबंगा और लोथल दोनों से मिला था। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, कलिबंगा कहाँ पर है? ये हमारा राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिला में। लोथल कहाँ पर है? ये भी गुजरात में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? इन विच कैंप डिड मोहम्मद बिन तुगलक लीव आफ्टर द प्लेग ब्रोक आउट इन दिल्ली। तो दिल्ली में जब प्लेग आ गया था तो मोहम्मद तुगलक कहाँ पर रहा था? ये स्वर्गद्वारी में रहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 98 का। नेक्स्ट क्या है? हु इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। ठीक है, तो बाबर को किसने इन्वाइट किया था? तो बाबर को आलम खान ने इन्वाइट किया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। ठीक है, आलम खान को लगा कि भैया अगर ये बिहार जीत सकता है बख्त खान को हरा कर तो लगता है ये पंजाब भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसने आलम खान ने क्या किया? बाबर को बुलाया। नेक्स्ट क्या है? विच मुगल एम्पायर हैज असेंडेड ट्वाइस। तो कौन सा ऐसा मुगल एम्पायर था जो दो बार इसको मतलब राज्यरोहण हुआ, जिसको बोलते हैं ना कि दो बार मतलब राजा बनाना। ठीक है, सिंहासन रोहन। ठीक है, तो ये कौन था? ये औरंगजेब था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हु हैज़ बीन क्रेडिटेड विथ ब्रिंगिंग द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम साउथ टू इंडिया। तो किसको क्रेडिट मिलता है भक्ति मूवमेंट को साउथ से नॉर्थ लाने के लिए? तो ये मिलता है रामानंद जी को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हु गेव द ऑर्डर टू ट्रांसलेट द उपनिषद इनटू पार्सियन। ठीक है, तो उपनिषद को पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट करने का ऑर्डर दिया था? ये दारा सिको था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या है, हु प्रीच जिहाद अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो किसने बोला था कि जिहाद बोल के, ठीक है, जिहाद बोलकर जिहाद का प्रचार कर दिया था किसने, तो ये मौलवी अहमदुल्ला थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है विच ओमेन रिवोल्यूशनरी फायर्ड एट द गवर्नर ऑफ बंगाल वाइल रिसीविंग अ डिग्री एट द कन्वोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। तो इस कौन ऐसी थी जो गवर्नर ऑफ बंगाल पर गोली चला दी थी, तो ये कौन था, ये बीना दास थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हाउ लॉन्ग डिड द कांग्रेस रूल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोविंस इन 1937 एडी। ठीक है, तो 1937 एडी में जब उन्होंने गवर्नमेंट बनाया, ठीक है, 6 प्रोविंस में उन्होंने गवर्नमेंट बनाया था, ठीक है, और 5 प्रोविंस में इनको फुल मेजोरिटी मिली थी, ठीक है, और बम्बे में ये लोग मिल के बनाए थे, ठीक है। तो 28 मंथ के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, रिजाइन कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि 28 मंथ तक इन्होंने गवर्नमेंट को बनाया था, फॉर्म किया था, ठीक है। 106 क्या होगा, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात की जा रही है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को फाउंड किया था हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने, ठीक है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को भीमराव अंबेडकर जी ने इसे फाउंड किया था। नेक्स्ट क्या है 107 का, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल्ड ड्यू टू। तो ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को नहीं डिसाइड कर पाने पर ये फेल हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हु प्रिसाइडेड ओवर द 27th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हुआ था ये हमारा बांकीपुर पटना में हुआ था, ठीक है। तो इसको जो प्रिसाइड किए थे वो आर.एन. मुदुलकर बोले थे। आर.एन. मुदुलकर जो थे उन्होंने इसको प्रिसाइड किया था 27th सेशन, ठीक है। आप ऐसे याद कर लो कि 27th सेशन हमारा पटना का बांकीपुर में हुआ था और ये बिहार में होने वाला पहला सेशन था। नेक्स्ट क्या है, हु रोट द बुक गांधी वर्सेस लेनिन। ठीक है, तो ये कौन लिखेगा, ऐसे डांगे के अलावा कोई लिख सकता है क्या, तो 109 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु एस्टेब्लिश द फर्स्ट वोमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो फर्स्ट वोमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया जो एस्टेब्लिश किए थे ये D.K. कर्वे जी थे जिन्होंने ये एस्टेब्लिश किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 111 का देख लेते हैं। इन विच सेशन डिड द कांग्रेस सपोर्ट द स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट इन बंगाल। ठीक है, तो कब सपोर्ट किया था, तो 1905 में जब बनारस का जो सेशन हुआ था उस टाइम गोपाल कृष्ण गोखले ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अरेंज द फॉलोइंग मूवमेंट ऑफ गांधी जी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो गांधी जी का मूवमेंट है उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था जी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ये हमारा ये जो हुआ था ये 1920 को हुआ था। रॉलेट एक्ट हुआ था 19 मार्च 1919 को। खेरा जो मूवमेंट हुआ था ये हमारा मार्च 18 को हुआ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो हुआ था ये फरवरी मार्च के बीच 1918 को हुआ था। तो सबसे पहले जो हो जाएगा हमारा अहमदाबाद हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद खेरा हो जाएगा, फिर उसका सेकेंड हो जाएगा, फिर उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा। तो 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, एट द टाइम ऑफ विच मूवमेंट गांधी जी प्रोमिस टू गेट स्वराज विद इन 1 ईयर। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ कांग्रेस समाजवादी पार्टी हेल्ड इन 1934 एडी। ठीक है, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी का फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ था, ये पटना में हुआ था 1934 में, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्या है, हु फर्स्ट यूज द ऑक्सिलरी ज्वाइंट सिस्टम। तो ऑक्सिलरी ज्वाइंट सिस्टम को फर्स्ट किसने यूज किया था, तो ये फर्स्ट की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट की बात कर रहा है, तो ये डुप्ले ने यूज किया था। 115 का सी। नेक्स्ट क्या है, विच गवर्नर जनरल इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये लॉर्ड रिपन कहा जाता है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था वो 1882 से 1884 तक था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाई वॉज द स्वराज पार्टी स्टेब्लिश। तो स्वराज पार्टी को स्टेब्लिश क्यों किया गया था, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टू ब्लॉक असेंबली, ठीक है। देखिए हुआ क्या था कि 1920 में जब
नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन को जब गांधी जी ने वापस ले लिया था तो मोतीलाल नेहरू और CR दास इसका विरोध किए थे, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि चलो भाई क्या बोलते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने गांधी जी को बोला तो गांधी जी बोले कि नहीं नहीं नहीं, क्या बोलते हैं, हमको हिंसा नहीं चाहिए, हम तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या वो तो जेल चले गए थे 6 साल के लिए, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सोचा कि क्या बोलते हैं चलो हम लोग विधानमंडल में प्रवेश कर जाते हैं और अंदर से ही लड़ेंगे, ठीक है। ऐसा इनका सोच था, ठीक है। तो जब ये प्रस्ताव इन्होंने कांग्रेस के सेशन में उठाया, वार्षिक सेशन में जब उठाया तो उसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। तो जब खारिज हो गया तो CR दास गुस्सा गए, वो बाहर निकल गए और स्वराज दल का गठन किया 1923 में और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ पर हमारा। क्या पर्पस था, तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ठीक है। चलिए 118 का क्या 118 का क्या होगा, 118 का होगा हु एमंग द फॉलोइंग हैज़ नेवर बीन द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। तो कौन नहीं बन सका था, भैया देखो बाल गंगाधर तिलक जो था ना वो कभी नहीं बन सके थे प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा D हो जाएगा। ये 1919 का जो सेशन था अमृतसर में जिसका चेयर मोतीलाल नेहरू किए थे, ये बस उसको देख सके थे, शामिल हो सके थे, लेकिन कभी बन नहीं पाए। 119 का हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ क्यूट इंडिया मूवमेंट, आपको पता ही है वाइसराय की बात करें ना, तो क्यूट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, ये 1942 हुआ था, ठीक है। और 1936 से 1944 तक हमारे लिनलिथगो साहब जो थे ये वाइसराय बने हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हु वेर द प्रोमोटर्स ऑफ अहमदिया मूवमेंट इन पंजाब, तो अहमदिया मूवमेंट का जो प्रोमोटर्स था, ठीक है, ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद थे, ठीक है, मिर्ज़ा गुलाम अहमद। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर विच फील्ड है द टर्म भ्रात्य बीन यूज इन एंशियंट लिटरेचर, ठीक है। तो ये मगध में मिला था, मगध को भ्रात्य के लिए यूज किया था, भ्रात्य के रूप में इसको बोला गया था। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इन द क्यूट इंडिया मूवमेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज कैप्ट इन विच जेल, तो ये बांकीपुर जेल में रखे गए थे। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु सेट द पुलिस स्टेशन इन द सारन ऑन फायर ड्यूरिंग द 1942 रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो था ये जगल चौधरी था, जगलाल चौधरी जो था उसने सारण के एक पुलिस स्टेशन पर को आग से जला दिया, ठीक है, 1942 के टाइम। तो 123 का D हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1974 बिगिन, तो 1974 का जो रिवॉल्यूशन बिगिन हुआ था ये हमारा पटना से हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, ठीक है। 124 का C हो जाएगा। चलिए ये इधर लास्ट है क्या, नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द बिहार यूथ फेडरेशन स्टेब्लिश, तो बिहार यूथ फेडरेशन स्टेब्लिश जो हुआ था ये 1928 को हुआ था। कब हुआ था, 1928 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हु पब्लिश सतयुग मैगजीन, ठीक है। सतयुग जो मैगजीन था इसे किसने पब्लिश किया था, किसने पब्लिश किया था, तो इसे पुरुषोत्तम नारायण नंदन ने पब्लिश किया था। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, हु एमंग द फॉलोइंग वाज कॉल्ड मैथिली कोकिल, तो ये विद्यापति को कहा जाता था मैथिली कोकिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देखिए सबसे वेस्ट में कौन है, जहानाबाद है, उसके बाद कौन आता है, बेगूसराय आता है, उसके बाद कौन आता है, सहरसा आता है, उसके बाद कौन आता है, ईस्ट में पूर्णिया आता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच सोयल इज नॉट फाउंड इन द नॉर्दर्न गंगे फिलर, विच सोयल इज नॉट फाउंड इन द नॉर्दर्न गंगा प्लेन ऑफ बिहार, तो कौन सा सोयल नहीं मिलता है, तो बल्थर सोयल नहीं मिलता है, ठीक है, बाकी सभी सोयल मिलता है। 129 का D हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एक्ट लॉन्च इन बिहार, तो पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एक्ट जो है, ठीक है, ये लॉन्च हुआ है 2016 में, लेकिन कब, ये 5 जून 2016 को लॉन्च हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो देखिए पढ़ते हैं हम लोग, द स्टेट बर्ड ऑफ बिहार इज स्पैरो, सही है। द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार इज बुल, सही है, ठीक है। द स्टेट फ्लावर ऑफ बिहार इज मैरीगोल्ड, सही है। द स्टेट ट्री ऑफ बिहार इज पीपल, सही है। सभी तो सही है ना, कोई नॉन करेक्ट की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर E हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आइडेंटिफाई द सिटी ऑफ बिहार इन द स्मार्ट सिटी ऑफ मिशन, तो कौन कौन से सिटी को स्मार्ट सिटी बनाने का डिसीजन लिया गया है, तो 4 सिटी है, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। नेक्स्ट, टू होम
डज ए मेंबर ऑफ द ग्राम पंचायत रिजाइन, तो ग्राम पंचायत जब रिजाइन करेगा, ग्राम पंचायत का कोई मेंबर जब रिजाइन करेगा तो वो मुखिया को दे देगा अपना रेजिग्नेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 134 में द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट इन द वर्ल्ड इज इंडोनेशिया। ओके, 134 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द थर्ड एग्रीकल्चर रोड मैप इन बिहार, तो क्या पर्पस था? देखिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट सही बात है, प्रोडक्शन ऑफ सीड्स सही बात है, फूड सिक्योरिटी एकदम सही है, इंक्रीज इन इनकम ऑफ फार्मर ये तो होना ही होना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हेन वाज द, यानी सभी सही है इसमें, मेरा कहने का मतलब ये है कि सभी सही है। ठीक है, व्हेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये सभी को पता होगा कि भैया 2010 में ये ट्रिब्यूनल बना है और ये 14A में आता है। 14A मतलब 14th पार्ट का 14th A पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। 136 का सी हो जाएगा। 137 की बात कर रहा है, विच स्टेट ऑफ द कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, तो कौन है? असम के अलावा कोई हो सकता है क्या? तो 137 का असम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 138 देख लेते हैं। भितरकनिका विच इज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, ये लगता है ख़त्म हो गया, इधर देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा, व्हेन वाज द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया फॉर्म, तो फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब बना था? ये 1952 को बना था। ठीक है, 1988 लगा के मत आ जाना। ठीक है, 1952 होगा। फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी की बात कर रहा है, केवल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, 1952 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखने को मिला था, तो आप स्मोक तो लगाओगे ही, ओजोन भी लगा देना और पेरोक्सी एसिटिल भी लगा देना। ठीक है, तो ACB यानी ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्या है, इफ़ 3 कॉइन्स आर टोस्ट टुगेदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 हेड्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एट प्रेजेंट Manu age was double that of Sonu present age. Manu age after 2 years and Sonu age after 5 years will be 64 years. What is the present age of Manu? ठीक है, तो 142 का सी हो जाएगा, 143 का बी हो जाएगा, 144 का डी हो जाएगा, 145 का ए हो जाएगा, 146 का ए, 147 का बी, 148 का बी, 149 का ए, 150 का सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमारा सेशन खत्म हो गया है। ठीक है, आपको कैसा सेशन लगा प्लीज़ 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 कमेंट में बताइएगा कि सेशन कैसा रहा, कुछ कमी रहे तो प्लीज़ वो भी बता दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगे। ठीक है, अगर स्पीड कम लग रही है बोलने में तो आप वो स्पीड बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो थैंक्स, हैव अ नाइस डे, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, बाय बाय।